गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर अंकित भारद्वाज, MPBS MD। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज़। मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है फैटी लिवर डिजीज़ के साथ उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। मेडिकल टर्म में हम इसको हेपेटिक स्टीटोसिस भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज़ होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है या इसकी रोकथाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज़ एक्चुअली होता क्या है। फैटी लिवर डिजीज़ में क्या होता है कि जो आपके जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स की जगह आपके फैट जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो लीवर है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, लीवर का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फैटी लिवर डिजीज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक अल्कोहल रिलेटेड होती है, जो पेशेंट या जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उसमें अल्कोहल की वजह से जो फैट है वो लिवर सेल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो होता है वो नॉर्मल लोगों में होता है, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, शराब से उनका कोई संबंध नहीं होता, उसके बावजूद भी उनके लीवर पे फैट जमा होना शुरू हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको फैटी लिवर क्यों होता है। तो जो लोग शराब नहीं पीते उनमें फैटी लिवर होने का जो मेन कारण है वो हो सकता है अत्यधिक मोटापा, या आपने अभी हाल फिलहाल में अत्यधिक वज़न कम किया हो अपना, डाइट ऐसी लेना जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, या इंसुलिन रेजिस्टेंस होना बॉडी में, या आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, या आपको मधुमेह, आपको शुगर की बीमारी हो, तो ऐसे लोगों में फैटी लिवर मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जब स्टार्टिंग होती है फैटी लिवर डिजीज़ की तो ऐसे जस्ट प्राइमरी स्टेजेस में इसका कोई लक्षण नहीं होता, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होके सिरोसिस की तरफ बढ़ जाती है। सिरोसिस के बाद जो एंड स्टेज होता है वो होता है आपका लिवर कैंसर का। अब आप पूछेंगे कि अगर हमें है तो हम प्राइमरी स्टेज में कैसे पता करें। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि आपके जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं थकान होना, कमज़ोरी, पेट में दर्द होना, स्पेशली आपको राइट साइड जो पेट एब्डोमेन है आपका वहाँ पर आपको पेन फील होगा, आप बैठेंगे तब आपको दर्द महसूस होगा, आपको चुभन महसूस होगी, पेट में सूजन हो सकती है, फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो आपको जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, या एसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पेट में पानी भरना शुरू हो सकता है आपका। तो अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। तो डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपके कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं हम आपका। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज़ की। तो जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब का सेवन कम करना होता है, जिन लोगों को शुगर है उनको शुगर कंट्रोल करना होता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हैं उनका हम यूज़ करते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ उनको देते हैं। बाकी जो उसका मेन मैनेजमेंट है वो होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपना वज़न कम करना होगा, संतुलित आहार मतलब एक बैलेंस डाइट लेना होगा, डेली आपको एक्सरसाइज करना होगा, एंड डायबिटीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आपको कंट्रोल करना होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये जानलेवा है या ये ख़तरनाक है। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करते या हम वर्कअप नहीं करते हैं या हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो ये प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे सिम्टम्स इंक्रीज़ होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लीवर नॉर्मल सेल्स होते हैं, उसके बाद उनमें फैट डिपोजिशन शुरू होता है, फिर बाद में फाइब्रोसिस हो सकता है, फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस हो सकता है, सिरोसिस के बाद फाइनल स्टेज कैंसर की होगी। तो प्राइमरी यही है कि जो अगर आप अर्ली स्टेजेस में ही इसको कंट्रोल कर लें, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करें, अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाएं, तो फैटी लिवर सिंड्रोम जो है या जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो कंट्रोलेबल है। थैंक यू।